7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। 11 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत जोड़ो यात्रा के विशेष यात्री विजय कुमार शास्त्री की तरफ से रविवार को मढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सहारन तथा खानपुर का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द हल करवाने का भरोसा देने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने की भी अपील की। इस मौके पर गांव सहारन के लोगों ने कहा कि उनका गांव आज भी विकास है काफी पिछड़ा हुआ है और गांव की गलियों तथा नालियों की हालत काफी खस्ता बनी हुई है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की तरफ से गांव के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में गांव की जनता कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे ताकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर गाँव में विकास कार्यों को करवा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है और उल्टा लोगों पर टैक्स लगाने के साथ साथ बिजली के हजारों रुपए बिल भी भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सफल बनाना है। इससे पहले गांव में पहुंचने पर शास्त्री का गांव के लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत भी किया गया। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। नारा भी मारो ना। ये शास्त्री जिंदाबाद, ये शास्त्री जिंदाबाद। विजय शास्त्री जिंदाबाद, बकार साहब जिंदाबाद, बकार साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विजय शास्त्री जिंदाबाद। सरकार महोदय, आज हम बॉर्डर ग्राम में आए हैं। यहाँ बॉर्डर एरिया है। यहाँ ग्राम का नाम है सार और ये यहाँ से बॉर्डर कम से कम भी 3 किलोमीटर के करीब है। 3 किलोमीटर के करीब है और 10 साल हो गया है बीजेपी की सरकार आए हुए और इस गांव में एक भी गली नहीं बनी हुई है और गांव की इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी हालत है, जहां के पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी उन्होंने कोई काम यहाँ नहीं करवाया। मुझे लगता है सारा काम कागजे पत्रों में हुआ है और सारा फंड जो है वो कहाँ गया है इस गांव का, यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और लोगों की हालत जो है गांव की बड़ी दयनीय है और बच्चों को तकलीफ़ होती है फिर स्कूल जाने के लिए। अभी आप स्कूल के जाएंगे तो उधर कैमरा मारें, क्योंकि स्कूल की इतनी बुरी हालत है, उस बिल्डिंग की बुरी हालत है, उस वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, घास मतलब उगा हुआ है। लेकिन इनके लोगों के बच्चे जो गरीबों के बच्चे थे जहाँ पढ़ते थे वो कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा बात यह है कि यहाँ बेरोजगारी है। बॉर्डर पर लोगों की आगे ही बहुत समस्या होती हैं। यहाँ लोगों की ज़मीन की समस्या है, पानी की समस्या है और बिजली की ज़्यादा समस्या है। इन लोगों ने कहीं खेत में कोई बम्बियाँ लगाई होती हैं, खेत को पानी लगाना होता है, वहाँ बिजली का कट रहता है और 8-8 घंटे कट रहता है। ये बॉर्डर के लोग हैं बेचारे। और यहाँ तक कि ये बीजेपी सरकार को शेम होनी चाहिए, इस एलजी सरकार को शेम होनी चाहिए कि जो इन्होंने बॉर्डर एरिया का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन बॉर्डर के लोगों का जो ध्यान है वो नहीं रख पाए। उन्होंने अपने जहाँ तो रिश्तेदारियाँ यहाँ अपने लिंक से लोग जोड़े हुए हैं, लेकिन उनका ग्राउंड में जो काम है वो नहीं हुआ है। एलजी सरकार को ग्राउंड में आना चाहिए, ग्राउंड में लोगों की हालत देखनी चाहिए कि जो बॉर्डर के नज़दीक जो ग्राम हैं उनकी हालत देखनी चाहिए, वहाँ की बहनों की हालत देखनी चाहिए, उनकी गलियों की हालत देखनी चाहिए। ये उन्होंने नहीं देखी है। और काम कराने में विकास, देखो ये बीजेपी विकास का ढंढोरा जो है ढोल पीटती है। ये विकास जो है ये सामने नज़र आ रहा है। यहाँ ग्राउंड में आए और पता चले कि इन्होंने क्या विकास किया है। ये बीजेपी खाली फोके फैर करती है। ये कहती है कि इनका जो एमपी है वो कहता है पार्लियामेंट में जाकर कि जम्मू कश्मीर में शांति है। आज भी हमारे 2 फौजी जवान जो हैं अनंतनाग में शहीद हो गए हैं, आज भी शहीद हो गए हैं। ये मिलिटेंसी रोकने में नाकाम रही है ये सरकार। इस सरकार को बने रहना उचित नहीं है। एलजी की जो इन्होंने पावरां दी है वो इन्होंने वापस लेनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो हमें वापस देना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले। इन्होंने हमारी नौकरियाँ छीनी, इन्होंने हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जम्मू कश्मीर पर
टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, दूध दही पर टैक्स लगा दिया, सब्जियों पर टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी दिहाड़ी लगाएगा, बच्चों को पालेगा, स्कूल भेजेगा, क्या खाएगा उनको? इसलिए ये जो सरकार है इसको बने रहना उचित नहीं है। आज लोग सड़कों पे आ गए हैं, आज लोगों ने एकजुट होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सरकार को हम यहाँ जम्मू कश्मीर से खदेड़ देंगे और अपने राज्य का दर्जा जो है वो वापस लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।